हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 39 की। ठीक है, इसमें बोला है एन इंडक्टर कॉइल एंड अ कैपेसिटर जो है जोड़ा गया है एक एसी सोर्स से ऑफ आरएमएस वोल्टेज 24 वोल्ट और कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो इंडक्टर कॉइल बनाते हैं। अब सोचो, ये जो इंडक्टर कॉइल है वो एक प्योर इंडक्टर तो हो नहीं सकता, उसमें कुछ इंडक्टेंस कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। किसी भी मेटल का बना होगा वो, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को मैं अलग से शो कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में जिस इंडक्टर कॉइल की बात किया गया है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि वो एक आइडियल इंडक्टर नहीं है। ठीक है ना। अब उसमें एक कैपेसिटर भी जोड़ा गया है, तो ये कैपेसिटर हो गया, और इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दिया गया है जिसमें वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है यानी कि ई आरएमएस वो अपने को 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वेरिड अ मैक्सिमम आरएमएस करंट ऑफ 6 एम्पियर इज ऑब्जर्व। सोचो भाई, अब फ्रीक्वेंसी को वेरी करने में क्या होता है, अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे इस टाइप का कुछ, है ना। और रेजोनेंस की बात बताया था मैं उसमें। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं वेरी करता हूँ बेसिकली, तो Z वर्सेस अगर मैं F का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। इस ग्राफ को याद कर लो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और एक्चुअल में क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि Z जो है वो मिनिमम हो गया है। और ऐसा कब होता है, Z मिनिमम कब होता है, जब सर्किट का रिएक्टेंस क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि XC माइनस XL क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं अपन रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, अब अगर X ज़ीरो हो गया है तो सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा, सर्किट का जो इम्पिडेंस है वो सिंपली क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स तो ज़ीरो हो गया है, तो ये सिंपली क्या हो गया, R। अब बोला है कि ऐसे केस में जब यानी कि मैक्सिमम आरएमएस करंट कितना आ रहा है, 6 एम्पियर, यानी कि वो कब आ रहा होगा, रेजोनेंस के समय। रेजोनेंस के समय इम्पिडेंस कितना है, R के बराबर है। तो मैं आई आरएमएस कैसे लिखूंगा, आई आरएमएस में लिखूंगा 24, यानी कि ई आरएमएस अपॉन सिंपली R। ठीक है ना, और ये कितना दिया है अपने को, 6 एम्पियर, 6। तो इससे R की वैल्यू क्या आ गई भाई, 24/6 बराबर 4। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, किसका, इस इंडक्टर कॉइल का। तो ये आ गया अपना 4 ओम। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट विल बी द करंट। तो सर्किट डायग्राम बनाता हूँ मैं। बोला है कि इस इंडक्टर को, जिसके साथ जुड़ा हुआ के रजिस्टर भी होगा ऑब्वियसली, है ना, डायग्राम में शो कर रहा हूँ अलग अलग, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है। ठीक, और ये जो रेजिस्टेंस आया है वो भी 4 आया है, और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो सोचो ये कैसा, ये जो बैटरी है वो कैसा करंट फ्लो करवाती है, डीसी करंट। डीसी करंट के लिए जो इंडक्टर होता है उसका कोई रिएक्टेंस नहीं होता। इसका मतलब डीसी करंट के लिए जो इंडक्टर कॉइल होता है वो सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करता है, सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता। तो इस सर्किट में जो करंट आई आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 4 + 4 दैट इज 8। कितना हो जाएगा, 12/8 इज 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो 1.5 एम्पियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली दी हुई जानकारी को यूज़ करके अपन क्या निकाले, इस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस निकाले। फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जो है अपन इस 4 ओम को यूज़ किया और आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बाय।